सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए। और आज रविवार है। इस रविवार को कलीसिया पवित्र परिवार का त्यौहार मनाती है। पवित्र परिवार का त्यौहार। ये पवित्र परिवार कौन है? यीशु, मरियम और यूसुफ का परिवार, या यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार, नाजरत का परिवार कलीसिया आज हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण के रूप में रखती है। हम जानते हैं कि जब संसार का मुक्तिदाता यीशु मसीह संसार में आए तो एक परिवार में आए। हम जानते हैं, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने सार्वजनिक जीवन में सुसमाचार की घोषणा के दौरान कई परिवारों में गए। योहन के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का पहला चमत्कार एक परिवार में हुआ था, काना नगर के एक परिवार में, वो भी विवाह के प्रसंग में। बहुत सुंदर बात है। ये सब प्रतीक हैं। इसके द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है कि प्रभु यीशु परिवार में जन्म लिए और परिवारों में गए, क्योंकि संसार की मुक्ति का कार्य परिवार से शुरू हो जाना चाहिए। अगर परिवार मुक्ति का एहसास करता है तो मनुष्य भी मुक्ति का एहसास करेंगे। कोई भी मनुष्य इस संसार में बिना परिवार का नहीं है। कुछ अनाथ बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम सभी लोग परिवार के सदस्य हैं। परिवार का उद्धार हो जाता है तो हमारा भी उद्धार हो जाता है। आज लोग आज की पीढ़ी के बारे में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये पीढ़ी परिवारों से आती है। आज हम जानते हैं कि परिवारों की क्या दशा है। अपने को सभ्य कहलाने वाले, अपने को सभ्य कहने वाले, अपने को पढ़े लिखे कहने वाले, अपने को अमीर कहने वाले, अपने को विकसित कहने वाले लोगों के जीवन में परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय है, टूटा फूटा है। विशेष करके जिन देशों को आप विकसित देश कहते हैं, उन सारे देशों में परिवारों की दशा बहुत दयनीय है। इसलिए आज परिवारों का उद्धार होना आवश्यक है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं कार्यक्रम देने के लिए, वहां पर हमारे लोक धर्मी भाई बहनों से कहता हूं, परिवारों पर दृष्टि लगाओ, परिवारों को बचाओ, परिवारों को बचाने के लिए कदम उठाओ। तो इसीलिए कलीसिया आज क्रिसमस के तुरंत बाद रविवार के दिन परिवार को हमारे सामने एक आदर्श के रूप में रख रही है। नाजरत का परिवार, यूसुफ, मरियम और यीशु का वो पवित्र परिवार हमारे सभी परिवारों के लिए आदर्श है, अनुकरणीय है। इसलिए आज इस सभा में हम लोग परिवार के बारे में मनन चिंतन करेंगे। कुछ बिंदुओं पर मनन करेंगे। सबसे पहले, विवाह हमारे लिए एक संस्कार है। सबसे पहले विवाह हमारे लिए एक संस्कार है, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसको तोड़ा जा सकता है, जो टूट सकता है। सुविधा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार विवाह हमारे लिए एक संस्कार है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हों। आप लोगों में विवाह सम्मानित हों, विवाह सम्मानित हों, विवाह का सम्मान किया जाए। जैसे कपड़ा बदलते उस तरह हम पति पत्नी नहीं बदल सकते हैं। विवाह सम्मानित हो। विवाह एक संस्कार है। कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कारों में बारे में बताया जाता है। इन 7 संस्कारों के द्वारा हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। यानी संस्कार ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। विवाह संस्कार उसमें एक संस्कार है, यानी विवाह एक संस्कार है, उसके द्वारा हम कृपा प्राप्त करते हैं। वैवाहिक रिश्तों को जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए
पारिवारिक जीवन को जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। कभी कभी कुछ पारिवारिक लोग कहते हैं, स्वामी जी आप लोगों का जीवन ऊंचा है, आप लोग कृपा में जीते हैं। मैं उनको बताता हूँ बिल्कुल नहीं है। आपका जीवन भी उतना ऊंचा है जितना हमारा जीवन है। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को जिम्मेदारी के साथ और पवित्रता के साथ निभाते हुए आप उसके द्वारा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन वह कृपा का हमारे लिए एक माध्यम है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है, परिवार और दंपतियों को ईश्वर ने जोड़ा है। एक परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ है। इन सारी बातों को मैं धीरे से बोल रहा हूं ताकि हमारे कानों में बैठता जाए। विवाह, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य रिश्ता, परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ रिश्ता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं जिसे ईश्वर ने जोड़ा है। आप पढ़ेंगे तोबित के ग्रंथ के अध्याय 7 में, वहां लिखा हुआ है विवाह स्वर्ग में निश्चित किया जाता है, ईश्वर का जोड़ा हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि की और उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा फूलो फलो, सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। आज भी जब विश्वासियों का विवाह होता है, उस समय पुरोहित या कलीसिया का कोई अगुवा रहता है, उनके द्वारा ईश्वर उन दंपतियों को आशीर्वाद देता है। दाम्पत्य जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद अनिवार्य है। पति पत्नी का जीवन अच्छी तरह जीने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक है। संतानोत्पत्ति के लिए ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक है। परिवार की सफलता के लिए ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक है। यही कारण है जहाँ कहीं भी ईश्वर के लिए स्थान नहीं है, वहाँ परिवार टूट फूट कर गिर जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस परिवार में, जिस सभ्यता में ईश्वर के लिए स्थान नहीं है, वहाँ पर परिवार चकनाचूर है, क्योंकि परिवारों को, पति पत्नी और बच्चों को जोड़ने वाला तत्व ईश्वर है। ईश्वर ही उसे जोड़े रख सकता है और ईश्वर ने उसे जोड़ा है। इस सत्य को जानना जरूरी है। ईश्वर ने जोड़ा है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, मलाकी का ग्रंथ उसके अध्याय 2 में वहां लिखा हुआ है वाक्य 14 से, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। ईश्वर आपके विवाह का साक्षी है। हमारे देश में आग के चारों ओर पति दंपति घूमते हैं। वो आग ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। हम विशेष करके मसीही लोग गिरजाघर में विवाह संस्कार को अपनाते हैं। वह जगह प्रभु का स्थान है। प्रभु के चुने हुए लोग वहाँ उपस्थित हैं। प्रभु आपके विवाह का साक्षी है। प्रभु ने जोड़ा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अगला वचन है, अगला पॉइंट है कि वे एक शरीर हैं। पति पत्नी एक शरीर हैं। मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6 प्रभु ने स्पष्ट कहा है, वे एक शरीर हो जाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम इसको पढ़ते हैं, वे एक शरीर हो जाएंगे। क्या मतलब एक शरीर होने का? अलग थलग अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व, तेरा अस्तित्व अलग अलग नहीं है। वे एक हो जाएंगे। मेरा अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट, मेरा फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। विवाह के बाद वे हमारे हो जाते हैं। हमारे अकाउंट, हमारे मित्र, हमारे एक शरीर हो जाते हैं। वे अलग अलग नहीं हैं।
इस सत्य को समझना जरूरी है। ये मात्र शारीरिक बात नहीं है, मानसिक रूप से एक हो जाते हैं, आत्मिक रूप से एक हो जाते हैं, विचारों में जहां तक हो सके एक हो जाते हैं, तालमेल लाते हैं। एक दंपति मेरे पास आए कुछ साल पहले, पति पत्नी, पति करीब 55 साल के हैं, बैंक एम्प्लॉई हैं, पत्नी उसी के अनुसार करीब 50 साल की है। और पत्नी ने शिकायत किया कि ये आदमी मुझे सोने नहीं देते हैं। आज भी देखिए क्या करते हैं, बैंक से आते हैं, सारा कुछ करने के बाद खाना खाते हैं, रात को प्रार्थना के बाद सोने जाते हैं। मैं सोना चाहती हूँ, सोते नहीं हैं, ये तो लाइट ऑन करके पढ़ते रहते हैं। मैं इनसे तंग आ गई हूँ, मैं इसके साथ कैसे जीऊँगी। मैंने उस भाई से पूछा कि ये सत्य है? हाँ फादर। तो आप कभी नहीं सोचे कि आपका दाम्पत्य रिश्ता होता है और आपकी पत्नी को भी सोना है? क्या करें फादर, ये आदत हो गई है, 12-1 बजे तक मुझे पढ़ना होता है। मैंने पूछा आपका विवाह हुआ? हाँ हाँ, करीब 25 साल पहले विवाह हुआ। तो मैंने कहा कि विवाह हुआ ही क्या है, वो तो रस्म पूरा हुआ, लेकिन असली विवाह नहीं हुआ है। विवाह में आप दोनों एक हो जाते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, एक दूसरे से एडजस्ट करना पड़ता है। अभी हाल में किसी का विवाह हुआ, मुश्किल से 3-4 महीने हुए, फोन आया है, पति बोलता है अपने ससुर से कि आप आकर अपनी बेटी को ले जाइए, हम दोनों एक साथ रह नहीं पाते हैं, एडजस्ट कर लो। टाइम लगता है। इसीलिए लड़के लड़की दोनों के माँ बाप को ख्याल करना है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। पुराने ज़माने में जल्दी एडजस्ट हो जाता था, आज के ज़माने में सब स्वार्थी हैं, इसीलिए आसानी से एडजस्ट नहीं होता है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है, काफ़ी खटपट होता है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, एक शरीर हो जाते हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसी बात को समझाते हुए संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, वाक्य 23 से, कि पति पत्नी एक शरीर हैं, पति उसका सिर है, पत्नी उनका शरीर है। और संत पौलुस बताते हैं कोई भी जानबूझकर अपने शरीर को दुख नहीं देता, चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि ठीक इसके विपरीत वो अपने शरीर का ख्याल करता है, उसकी देखभाल करता है। वचन सुनिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस क्या बताते हैं। पौलुस कहते हैं पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। आगे देखिए, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने आप को अर्पित किया। वाक्य 28 में, पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करें मानो वो उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। एक शरीर हो जाते हैं। अगर मैं अपनी पत्नी को दुख देता हूं तो मैं अपने आप को ही दुख देता हूं, अगर मैं अपने पति को दुख देती हूं तो मैं अपने आप को ही दुख देती हूं, क्योंकि हम दोनों एक शरीर हो गए हैं। अगला बिंदु है विवाह का उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य क्या है? कई जगहों पर मुझे देखने को मिला है, विवाह के बाद संतान नहीं होती है तो पति पत्नी को छोड़ देता है, या पति के कारण संतान नहीं होती है तो पत्नी छोड़ के चली जाती है। विवाह का उद्देश्य क्या है? कई जगह पर देखने को मिलता है, बेटा नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है तो पति पत्नी को छोड़ने को तैयार हो जाता है। विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है एक दूसरे का सहारा बनना, म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे का सहारा बनना, यह विवाह का पहला उद्देश्य है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं जिनकी संतान भी नहीं है, पहला उद्देश्य पूरा करो, एक दूसरे का सहारा बनना। हर मनुष्य अधूरा है, हर मनुष्य के अंदर दुर्बलताएं हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों के विवाह के द्वारा एक दूसरे के लिए सपोर्ट बन जाते हैं। पति पत्नी के लिए सपोर्ट और पत्नी पति के लिए,
जिस तरह संत पौलुस कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 7 में कहते हैं, पति पत्नी के उद्धार के लिए माध्यम बने और पत्नी पति के उद्धार के लिए माध्यम बने। एक दूसरे को उद्धार की ओर ले चलें, एक दूसरे को सहारा देते हुए स्वर्ग की ओर चलें। ये पहला उद्देश्य है, म्यूचुअल सपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग भाई आए, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, करीब 70-72 साल के हैं, गांव के हैं, रो रहे थे, कह रहे थे मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं करती है, बोलती रहती जाओ ना बाहर, कहीं और चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो पति उस पत्नी के काम का नहीं है, न कमाता है, न उसके लिए अन्य प्रकार की किसी काम का है, इसीलिए उसको हटा देती है। क्यों? क्योंकि विवाह का असली उद्देश्य नहीं मालूम है उसको। विवाह का पहला उद्देश्य है एक दूसरे को सहारा देना। यही कारण है वृद्धावस्था तक जिन लोगों ने इस राशि को जाना है, वृद्धावस्था का मरने तक एक दूसरे के सहारा बन जाते हैं। कई साल पहले एक सुंदर फिल्म देखने का मौका मिला था हिंदी में, सारांश, बहुत सुंदर फिल्म है, मौका मिलेगा कहीं पे मिल जाएगा तो जरूर देखना। वहाँ पर एक बूढ़े पति पत्नी का रिश्ता और पुत्र के प्रति उनका व्यवहार, उसके बारे में बताया गया है। अंत में उनका एक ही बेटा था, उस बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया और वहाँ पर पढ़ने के बाद उसने क्या खबर भेजा कि मम्मी पापा आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक लड़की यहाँ मिल गई है, इसीलिए मैं उसके साथ शादी करके यहीं पे बस जाना चाहता हूँ। और बूढ़े माँ बाप बहुत टूट गए, अपने को ख़त्म करने को सोच रहे थे, लेकिन अंत में वे इस निष्कर्ष पे आते हैं, वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। पति पत्नी से कहते हैं देखो तुम्हारे चेहरे के झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है। बहुत ज़बरदस्त विचार है। तुम्हारे चेहरे के झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है। पति पत्नी के विवाह का पहला उद्देश्य एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे के दर्द पीड़ा में सहारा देना। अभी समय हमारे आश्रम में एक दंपति हैं, वे आए हुए कुछ दिन के लिए। उनका पति बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे, पड़े हुए थे, लेकिन पत्नी लेके आई है, उसकी सेवा कर रही है। अभी वो भाई जी चल रहे हैं, प्रभु की कृपा से, प्रभु के दखल से सेवा कर रही है, सहारा। विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। लेकिन हम विश्वासियों के लिए कैसे संतान? वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में लिखा हुआ है, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ, उनकी लंबी आयु का भरोसा मत करो, उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरण अच्छा है। हम विश्वासियों के लिए विवाह का उद्देश्य मात्र संतानोत्पत्ति नहीं है, बल्कि धर्मी संतति है। मलाकी के ग्रंथ के, बहुत सुंदर है, मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 में प्रभु कहते हैं, मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 15 में प्रभु क्या कहते हैं कि प्रभु जिसने तुम्हें जोड़ा है वो तुमसे क्या चाहता है? धर्मी संतति। प्रभु तुमसे धर्मी संतति चाहते हैं। इसलिए हम विश्वासियों के लिए विवाह का दूसरा उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति नहीं है, बल्कि धर्मी संतानोत्पत्ति। धर्मी संतानोत्पत्ति यानी हमारे बच्चों को धर्मी बनाना, ये हमारे वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन का दूसरा उद्देश्य है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, जो अपने पुत्र को प्यार करता वो उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उस पुत्र से उसे सुख मिले। जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलता है। आगे आप पढ़ेंगे, जो अपने पुत्र को सिर पर चढ़ाता उसे अपने घावों पर पट्टी बांधनी होगी और उसका हृदय हर चिल्लाहट पर कांप उठेगा। जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वो वश में नहीं रहता। यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाएगा। बहुत सुंदर है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 25 में, अध्याय 7 वाक्य 25 में लिखा हुआ है, यदि तुम्हारे पुत्र हों तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो।
यदि तुम्हारी पुत्रियां हों तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो। अपनी पुत्री के विवाह का प्रबंध करो। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उसे एक समझदार व्यक्ति को सौंपो। तो अपने बच्चों को धर्मी बनाना, अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग पर चलाना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। यह विवाह का दूसरा उद्देश्य है। लेकिन कहीं कहीं मुझे देखने को मिलता है कि संतान नहीं होती है तो पति पत्नी को बहुत ज़्यादा कोसता है, मारता पीटता है। पति के परिवार के लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं और तलाक की बात करते हैं। जानते हैं, आप जानते हैं बाइबल में इब्राहिम से इतिहास शुरू होता है। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, लेकिन 100 साल की उम्र में प्रभु की विशेष कृपा से उसको एक संतान मिली। उसका क्या नाम था? इसहाक। आप ये भी जानिए, इसहाक की भी कोई संतान नहीं थी। इसहाक की भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। वचन में हम पढ़ते हैं, इसहाक ने प्रार्थना की, पति ने प्रार्थना की और पत्नी को एक बच्चा मिला। क्यों पति को प्रार्थना करनी चाहिए? क्योंकि पत्नी दुखी है और प्रार्थना करने की मूड में नहीं है। इसीलिए कि पत्नी दुखी है तो पति की जिम्मेदारी होती है उसके लिए प्रार्थना करें। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में एलिजबेथ के पति जकरिया के बारे में। जकरिया पुरोहित थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। एलिजबेथ ने अपनी पत्नी को डांटा, फटकारा, कोसा नहीं, त्यागा नहीं। एलिजबेथ वृद्धावस्था में थी, लेकिन स्वर्गदूत आकर जकरिया से कहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। यानी कौन प्रार्थना कर रहा था? जकरिया प्रार्थना कर रहा था। संतान प्राप्ति के लिए सिर्फ पत्नी को कोसना नहीं, हम प्रार्थना करें। पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परिवार में बच्चों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। वहाँ लिखा हुआ वाक्य 2 में, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने माता पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी है। वाक्य 11 को सुनिए, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। वाक्य 14, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो भी जाए तो उससे सहानुभूति दिखाओ। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 29 और 30 में हम पढ़ते हैं, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। एफेसियों की पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि आज तू बच्चा है, आज तू बच्ची है, कल तू माँ बनेगी, तू बाप बनेगा। अगर तू अपने माँ बाप के आज्ञाओं का पालन करेगा तो तेरे बच्चे भी तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ वाक्य 2 में, अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। वाक्य 3, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। प्रभु ने हमें 10 नियम दिया। 10 नियमों में चौथा नियम, अपने माँ बाप का आदर करो। पौलुस कहते हैं ये एक ऐसा नियम है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। प्रतिज्ञा क्या है? जिससे तुम्हारा कल्याण हो और लंबे समय तक तुम जीवित रहो।
माँ बाप का आदर करने वाले, उनकी सेवा करने वाले, प्रभु कहते हैं उनका कल्याण होगा और ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। तो परिवार में बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विशेष करके परिवार में माँ बाप को जोड़ने की जिम्मेदारी बच्चों की होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नाजरत का परिवार, यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार हमारे लिए आदर्श परिवार है। यहाँ पे एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 में क्या लिखा हुआ है, वहाँ संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। परिवार की सफलता, पारिवारिक जीवन की सफलता की एक कुंजी है, एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी पति के अधीन, पति पत्नी के अधीन, बच्चे माँ बाप के अधीन, कभी कभी माँ बाप बच्चों के अधीन। एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करना, एक दूसरे की भूमिका को स्वीकार करना, अंगीकार करना। परिवार में हर एक की अपनी अपनी भूमिका होती है। पति की भूमिका अलग है, पत्नी की भूमिका अलग है, बाप की भूमिका अलग है, माँ की भूमिका अलग है, बच्चों की भूमिका अलग है। एक दूसरे का सम्मान करना है, बाप को मदद करना और उनको सम्मानित करना उनकी भूमिका के लिए, माँ को उनके कार्यों के लिए धन्यवाद देना, प्रशंसा करना, एक दूसरे की अधीनता स्वीकार करना, यानी एक दूसरे का सम्मान करना। नाजरत का परिवार, यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार एक दूसरे के अधीन थे। इतना ही नहीं, वे सब मिलकर ईश्वर के अधीन थे। एक परिवार की सफलता इस बात में है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें और मिलकर ईश्वर के अधीन रहें, तब वो परिवार सफल होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा, सुखी होगा। आज हम पवित्र परिवार का त्योहार मनाते हुए अपनी दृष्टि उस परिवार पर लगाएं और अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। विशेष करके प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार में हम तेरी अधीनता को स्वीकार करें, एक दूसरे की अच्छाइयों को स्वीकार करें, एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार करें, एक दूसरे के अधीन रहें, एक दूसरे का अंगीकार करें, एक दूसरे को सम्मान दें। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस गीत को सुनिए और एक गीत अपना गीत बनाइए। अपने हृदय में गीत को दोहराते जाना। कई वर्ष पहले प्रभु ने गीत दिया और इस गीत के द्वारा हजारों लाखों लोगों को जीवन मिला है, परिवारों को आशीष मिली है। आपको भी आशीष मिले। इस गीत को सुनते जाना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु, मरियम, यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में तो अपना क्रूस लगा देना। विश्वास के साथ इस गीत को सुनते जाइए, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाते हुए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को सुनते जाइए। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु, मरियम, यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु, मरियम, यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों
से हम दुबलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। अपने अपने परिवारों के समय याद कीजिए और इस समय अपने परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, कहना प्रभु मेरे परिवार पर आज के दिन आशीर्वाद देना। तू जिन जिन परिवारों में गए उन परिवारों में आशीष आई, उसी तरह मेरे परिवार में भी आना, आशीष लाना।